कैसे हो आप सब लोग। तो आज डेट है 28 अप्रैल और जैसे ही आप सब लोग जानते हैं आज एक्सपायरी थी, जो कि मंथली एक्सपायरी भी थी। तो चलिए आज सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या मार्केट का मूवमेंट रहा होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले मार्केट यहाँ पे आज ओपन हुआ, थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, फिर यहाँ तक आया, यहाँ तक, फिर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न जैसा भी आप गिन सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास, और उसके बाद अब देखो कि बहुत बड़ा ऊपर की साइड पे ग्रीन साइड पे मूवमेंट दिया होगा। तो यही था आज का दिन, बुलिश डे रहा, बुलिश एक्सपायरी भी रही है थोड़ी सी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो 393 1% के आसपास का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया होगा। तो ये 5 मिनट का चार्ज, तो यही देख सकते हो आप। यहाँ पे ये डबल बॉटम के बाद आप देखो कम्प्लीटली ऊपर की साइड पे रैली आई होगा। और ये निफ्टी का चार्ट, उसमें भी देख लेते हैं 5 मिनट में, 5 मिनट में देख लेते हैं। और ये 15 मिनट में सबसे पहले तो ये ट्रेड लाइन देख रहे हो, मैंने ड्रॉ करके रखी थी, बहुत ऊपर की तरफ से आ रही थी, बार बार टचेस हुआ था। आज क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा उसके नीचे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर हुआ, फिर नीचे आया और फिर ब्रेक किया। और आप देख सकते हो कितना एक साइड वन वे पे। अब बैंक निफ्टी का भी 5 मिनट का है, ये उस पर भी 5 मिनट का करें हम। अब देखो बहुत बड़ा बुलिश था कंपेरेटिव टू बैंक निफ्टी का। तो ये सब था। और चलिए आज देख लेते हैं कहाँ ये एक ड्राइंग वगैरह किया था, तो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ये ड्राइंग वगैरह किया है, कितना बार टचेस हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेक किया होगा। और वो ब्रेक किया वो भी आप देख सकते हो, 1 मिनट का चार्ट है। पहले आया, थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, फिर ब्रेक किया। यहाँ पे हमारी एग्जिट एंट्री हो सकती है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लग सकता है होगा। और ये जो लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ पे हमारा टारगेट मैंने सेट किया हुआ है। जैसे कि अगर हम उसके ऊपर यहाँ पे एंट्री करें, इसके ऊपर थोड़ा सा लेवल्स के, अगर यहाँ पे ओपन करें 5 पॉइंट का, देखो आप सिर्फ वो स्टॉप लॉस हमारा डायरेक्टली बैठेगा यहाँ पे इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर। देखो करीब 1.5 का रिसीवर्ड अच्छा सा हासिल होता सकता है। 3-3-6 और से 8 बार पे ब्रेकआउट हो रहा था, और वो भी रिटेस्ट करके हो गए। तो ये सब था, बहुत अच्छा सा ट्रेड था। ओके, तो इस पे तो हम ट्रेड नहीं करते हैं। हाँ, तो मीन्स हम जस्ट इन्फॉर्म के लिए बताया होगा। तो फिर यहाँ पे भी आप 2 सर्कल देख सकते हो। 2 सर्कल किस लिए किया, हालांकि हमने ये सपोर्ट जोन तो ड्रॉ किया था, बट सपोर्ट जोन ने ब्रेक किया। और आप देखो यहाँ पे हम अगर विक्स के हिसाब से यहाँ और यहाँ के हिसाब से लाइन ड्रॉ करें, तो देखो यहाँ पे प्रॉपरली उसके थोड़ा सा ऊपर 20 वीक के उस ऊपर रखे। यहाँ पे देखो कम्प्लीटली वहाँ से टचेस किया। और दूसरी चीज़ हम देखो दोनों का ये जो लो है वो XZ7 XZ डबल बॉटम पैटर्न बनाया। यहाँ से थोड़ा बहुत बुलिश की पॉसिबिलिटी रख सकते हो। ओके, और हम देख भी सकते हो यहाँ से डायरेक्टली थोड़ा बहुत ऐसे दिया होगा।
ओके। तो मतलब जब भी ऐसा प्रॉपरली तरीके से टचेस होगा बॉटम में तभी हमको थोड़ा सा मतलब देखना चाहिए होगा। तो ये था। और उसके बाद क्या था कि यहाँ पे आप देखो 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 और फिफ्थ टाइम पे ब्रेक हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न एक्जैक्टली तरीके से बनाया है देखो। फिर आप देखो कितनी पॉजिटिव मतलब दिया है। पहले तो ये ब्रेक किया और फिर यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न, मतलब यहाँ कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम इजीली। और टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट इस लेवल के आसपास रख सकते हैं, दूसरा टारगेट इस वाले लेवल के आसपास। ओके। तो ये सब था, बहुत अच्छा था, मतलब ट्रेड वगैरह था। और ये ट्रेड लाइन भी ब्रेक की कर दी। फिर यहाँ पे मतलब डे आई के आसपास थोड़ा सा मैंने हालांकि यहाँ पे जो करके रखा था बस थोड़ा सा नीचे रखना चाहिए। यहाँ पे कहाँ पे मतलब यहाँ पे आप देखो तो 53 है, यहाँ पे 51 है, मतलब 2 से 5 पॉइंट ये निफ्टी है तो उस पर 2 पॉइंट काफ़ी है, 2 से 3। तो यहाँ पे मैंने रखा था तो आप देख सकते हो थोड़ा सा मतलब रिट्रेसमेंट आया, फिर मतलब टारगेट अचीव हुआ और कम्प्लीटली बुलिश तरीके से मार्केट ने किया। होगा बहुत बुलिश ही मतलब मार्केट रहा आज के दिन पे। तो ये सब था हमारा आज के दिन के लिए, मतलब निफ्टी में। ओके, रिमोट ड्राइविंग करते थे, अभी कुछ निफ्टी में वैसे कुछ काम नहीं है तो निफ्टी को क्लोज कर देते हैं। और सबसे पहले एक बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपको आज का पोजीशन क्या कुछ लिया था वो सब दिखा देता हूँ। वो हमने 2 ट्रेड किए थे, दोनों पुट साइड पे किए थे, दोनों में मतलब लॉस हुआ। कम्प्लीटली डिसिप्लिन फॉलो करके ही हमने ट्रेड किया आज के दिन पे। और हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट वही है कि हम प्रॉपरली डिसिप्लिन फॉलो करें और सब रूल्स वगैरह भी फॉलो करें, वही हमारे लिए मेन चीज़ है। ओके, तो वो सब किया। 1000 के आसपास हमारा जो लॉस है वो रहा। ओके, ऑर्डर्स पे देख लेते हैं। पहले बाई का ऑर्डर किया था और फिर अपॉर्चुनिटी जो हमारी पुट साइड पे थी उस पे ही मतलब एक और हमारी साइड कंफर्मेशन मिल रहा था तो एक क्वांटिटी और ऐड की और करीब आप देख सकते हो थोड़ा सा मतलब टारगेट मतलब एंट्री लेवल के आसपास एग्जिट किया और उसके बाद एक स्टॉप लॉस फिर ले लिया। तो चलिए देखते हैं हमारे चार्ट पे। हो गया तो सबसे पहले तो क्या है कि 5 मिनट का चार्ट है। होगा ये हमारी एंट्री हुई थी, कहाँ पे एंट्री हुआ था वो भी दिखा देते हैं। उसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं ताकि हमको प्रॉपरली मजा आए थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले तो हुआ क्या वो दिखा देते हैं। 1 मिनट के चार्ट पे सॉरी 5 मिनट का ही दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये एक ट्रेड लाइन थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे 4th, यहाँ पे 5th टाइम टच कर गया था, फिर ऊपर गया था। अभी मतलब आया मतलब 6 टाइम ये टच करने के लिए आएगा। ओके, हमारी एंट्री हालांकि यहाँ पे हुई थी बट यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी थी, यहाँ पे एक रेंज का मतलब हम देखेंगे ब्रेक हो रहा था तो पॉसिबिलिटी वो यहाँ तक तो टच करना है और ये 6 टाइम टच हो रही थी तो पॉसिबिलिटी वो भी है कि वो ब्रेक कर पाए। ओके, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे एंट्री किया था और वो ब्रेक भी कर डाली। ओके, तो ये फर्स्ट रीज़न था। ओके, अब चलते हैं 1 मिनट पे। तो 1 मिनट में चले हम और अभी हम देखें
कि दूसरा एक ये रीज़न था कि ये जो फिबो का लेवल था वो आप देखो 38.2 का रिजेक्शन बैठ रहा था। डे लो से डे हाई तक, डे हाई से डे लो तक हम अगर यहाँ पे सेट करें तो एक्जैक्टली यहाँ पे 38.2 का रिजेक्शन बैठ रहा था। यहाँ पे 1 मिनट पे कम्प्लीटली तरीके से साइडवेज जाता, वो ब्रेक हुआ था होगा। तो मतलब 3 पैटर्न, मतलब ये कंसोलिडेशन था, यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, और ये 32 पॉइंट का रिजेक्शन था, मतलब मल्टी कन्फर्मेशन ट्रेड था। और वो इसी हिसाब से हमने 10 बजे के पहले हमने आज ट्रेड किया। अदरवाइज़ जो भी ट्रेड हम करते हैं वो हम 10 बजे के बाद ही करते हैं, जैसे कि आप सब लोग को पता है। बट ये मल्टी कन्फर्मेशन था, और हमारे मतलब हमारे जो हमने जो सोचा था वो उस लाइन में गया भी, ऐसा नहीं है कि नहीं गया होगा। तो फिर क्या हुआ कि हाँ, फिर मतलब यहाँ पे ये जो था ट्रेड ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे आया स्टॉप लॉस करीब यहाँ कहाँ पे लगाया होगा, और टारगेट का भी देखेंगे। बट उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक और एंट्री की थी। तो फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और फिर यहाँ पे नीचे आया। मतलब ये देखो कम्प्लीटली एम पैटर्न भी बन रहा था, वो एक और कंफर्मेशन मिल गया। तो हमने यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड की, जो कि 947 यानी कि इस वाली कैंडल पे यहाँ का पे एंट्री की होगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड की होगा, बट उस पर भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हम उतावल में एक क्वांटिटी ऐड तो कर लेते हैं, बट हम ये नहीं सोचते अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता तो भी हम पूरे दिन कुछ कर नहीं सकते। क्योंकि अभी क्या है कि आपको मतलब मेरे को जो प्रॉफिट लॉस को साइड पे ही रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी ये क्लोट वगैरह मल्टी कन्फर्मेशन के हिसाब से ऐड हो जा रहा है, तो उसको कम्प्लीटली आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हुए ऐसा ही गिना जाता है, तो आप मतलब दूसरा ट्रेड कर नहीं पाओगे पूरा दिन। और अभी तो बजे सिर्फ 9:30-10 हो गए। तो ये सब था, और मैंने आज मतलब छुट्टी भी ली थी कंपनी पे होगा। तो आज कम्प्लीटली मतलब मार्केट पे ही था मैं। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि फिर एम पैटर्न हुई, यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ कहाँ पे आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टचेस वगैरह करता था होगा। तो फिर यहाँ कहाँ पे घूम रहा था, बट यहाँ पे मतलब आया, मैंने मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करने को सोचा, क्योंकि अगर एम पैटर्न है उसको रिट्रेस करना है तो भी मतलब यहाँ पे रिट्रेस करके नीचे जा सकता है। अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो मतलब कोई सेंस नहीं रहता है हमारा टेक्निकल वे का होगा। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल किया। और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में आप देखो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल किया, और कितने पुट से मेरा स्टॉप लॉस खा गया, सिर्फ 1.80 के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। और फिर क्या हुआ कि 1.8 पे, और इस वाले 10 बजे के 1 पे चार्ट पे भी देखे, और यहाँ पे भी देखो हमारा दोनों का एग्जिट किया, और उसमें लॉस देखो तो करीब 647 के हिसाब से था। हमारा स्टॉप लॉस 34 के हिसाब से था यहाँ पे, और 34 मल्टीप्लाई 2 करें तो करीब आता है 80 के हिसाब से, नहीं सॉरी 70 के आसपास आता है। तो 70 यानी कि आज एक्सपायरी डे है, तो अगर यहाँ पे हो जाता तो मतलब फिर से करीब 1000 या 1200 तो मिनिमम पक्का ही। तो 1000-1200 वो प्लस 645 जैसा वो मतलब 1800 जैसा लॉस, जैसा 1800-2000 के आसपास ही रहता। तो ये हमारी जो रिस्क लिमिट है उसके बाहर चला जाता होगा। तो आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए और मॉडिफाई करना चाहिए होगा। जब भी आप क्वांटिटी ऐड करते हो तो आप ज़रा सा वो नहीं सोचते कि अगर वो स्टॉप लॉस हिट होगा 50 क्वांटिटी के साथ तो आपका मतलब स्टॉप लॉस कितना होगा वो सब होगा। तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे एग्जिट किया,
क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट अगर करना है तो यहाँ से ये नीचे जाना है तो वो जा सकता है, अदरवाइज वो मतलब यहाँ पे एक बार टच किया मतलब तो हमारी थिंकिंग वहाँ पे गलत साबित हुई। यहाँ पे टच किया फिर भी नीचे गया और आप देख सकते हो कि कम्प्लीटली हमारा जो टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हुआ, मतलब 3.6 के हिसाब से अचीव हुआ हमारा टारगेट, यानी कि 5.18 के हिसाब से था। अभी वो देख लेते हैं, अगर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल मतलब हिंट नहीं होता तो हम कहाँ पे एग्जिट करते होंगे। तो प्रॉफिट मतलब टारगेट कहाँ पे कैसे क्यों लगाया वो बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एग्जिट किया होगा, अगर मतलब प्रॉफिट यहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो हम कहाँ पे एग्जिट करते हैं वो देखते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो हम करीब यहाँ पे एग्जिट हो गए, क्योंकि क्या है हमारी टारगेट तो यहाँ पे अचीव था। यहाँ पे टच किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे फिर से टच किया, मतलब एक जेट आप देखो सेम, मतलब ये नहीं कि डब्ल्यू थोड़ा सा मतलब क्रॉस पे है बट डब्ल्यू जैसा पैटर्न बन रहा था तो हमको यहाँ पे एक चीटी कर देना चाहिए होगा। और उसके बाद आप देख भी सकते हो कि मार्केट ने अच्छा सा अप मूव दे भी दिया होगा। तो ये सब था और यहाँ पे मतलब ये एक डब्ल्यू पैटर्न भी था और आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6-7 टाइम यहाँ पे टचेस करने के बाद यहाँ पे ब्रेक भी हो रहा था, तो वो भी मतलब एक ना कहीं रीजन था। तो ये सब था। और आप ये जो दो सर्कल देख रहे हो आप करीब आप देखो तो ये प्रॉपरली मतलब कम्प्लीटली है वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली रिटेस्ट जैसा ही हुआ है, देखो हुआ है यहाँ पे मतलब टच करके मतलब फिर से ऊपर गया था, फिर यहाँ पे ऊपर गया था, फिर ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे रिटेस्ट जैसा किया, बट हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा मतलब दिया नहीं है मतलब सपोर्ट वगैरह, तो और अच्छी तरीके से हम रिटेस्ट उसको गिन सकते हैं। तो ये सब हुआ था, तो जस्ट फॉर मतलब इन्फॉर के लिए ही बनाया था और नेक्स्ट स्टेप उसके हिसाब से ही लिया था। और हाँ, तो अभी टारगेट का बात कर लेते हैं। तो टारगेट पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो पहला उसको मतलब ये जो जोन था यहाँ पे ये दो तो जो के बाद में बने, यहाँ पे डेका आई था, डेका लो वहाँ पे मतलब फेस करना पड़ेगा सपोर्ट, और दूसरा यहाँ पे बंद करना पड़ता है सपोर्ट, और वहाँ पे फेस किया 2 बार और ऊपर की साइड चला गया, और तीसरा यहाँ पे था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मतलब टारगेट उसके ऊपर थोड़ा सा लगाया, बट मैंने यहाँ पे कुछ ये इसको कंसिडर नहीं किया, क्योंकि क्या था कि ये बहुत बड़ा सा ट्रेड लाइन आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ये ब्रेक होगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मूवमेंट देगा ना, इस हिसाब से मतलब ये जो बहुत बड़ा सा आ रहा था फिर ब्रेक करेगा तो थोड़ा बहुत तो कर आएगा। बट आप देख सकते हो तो ये आपने जो लेवल ड्रॉ किया है करीब ये 60% के आसपास के नीचे आपने ड्रॉ किया, तो वो भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, मिस्टेक है आपकी। यहाँ पे आप देखो कितना बार ये विक्स वगैरह भी है, यहाँ पे टच कर गया एक बार, तो दूसरी बार तो आते ही यहाँ कहाँ पे मतलब एग्जिट करने की सोचना चाहिए होगा। तो ये सब था मतलब इस वाले ट्रेड पे। तो यहाँ कहाँ पे एग्जिट हुआ होता तो 215 जैसा मतलब होता होगा, मतलब 200 के आसपास का जो प्रीमियम था वो 215 के आसपास था, क्योंकि टाइम टिके पे आप देखो कितना लगा होगा। तो मल्टी लीजन ट्रेड था, पूरा का पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, टारगेट, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे किया। सबसे पहले वो सब रीडू कर देता हूँ, उसके बाद आगे का डिस्कस करते हैं।
ओके। ओके, तो पहला ट्रेड हमने जो कि सक्सेसफुली मतलब कर लिया होगा। तो फिर अभी हम दूसरा ट्रेड में जाएंगे। हालांकि वो ट्रेड था उस पर हमने एंट्री नहीं किया था। एक दूसरा ट्रेड था उस पर तो एंट्री किया था, बट ये पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस में हमने एंट्री किया था होगा। मतलब 4 ट्रेड था, यहाँ पे 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तीसरे में तो हम एंट्री कर नहीं लगे। तो अब देखो यहाँ पे मल्टी टाइम सपोर्ट जैसा एक जोन था, मार्केट ने ब्रेक किया, फिर ऊपर की साइड पे ब्रेक किया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करने के लिए आया था मार्केट होगा। और वो भी एक मतलब था। और यहाँ पे आप देखो कितनी बार मतलब टच इसके 3rd 4th या 5th यहाँ पे भी एक गिन सकते हैं। तो मल्टी टाइम टचेस के बाद ये ब्रेक हुआ है। ओके, और थोड़ा सा नीचे गया, यहाँ पे ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर गया। ओके, तो उसमें तो आप देखो तो हमारा जो था मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया है। हालांकि यहाँ पे एग्जिट हुआ है क्योंकि यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये जो रजिस्टेंस था वहाँ पे बन रहा था। तो आपको मतलब ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आप कहीं भी मतलब टारगेट स्टॉप लॉस वगैरह लगा देंगे क्योंकि ये अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि मैंने एम पैटर्न के हिसाब से प्रॉपरली मतलब ट्रेल किया एंड आपका टारगेट वो मतलब यहाँ कहाँ पे ही होना चाहिए इनिशियली। और मतलब आपकी जो एंट्री थी वो गलत थी। आपकी एंट्री यानी कि यहाँ कहाँ पे होना चाहिए होगा। और स्टॉप लॉस वगैरह है जो हम करीब यहाँ कहाँ पे रख सकते थे। तो मतलब एंट्री आपकी गलत थी और आप मतलब हम रिसीवर्ड को बाद में चेक करना चाहिए। पहला ये चेक करना चाहिए प्रॉपर एंट्री वगैरह सब कुछ है या नहीं होगा। तो ये सब था। और छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम इतना बड़ा भी मतलब थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी पेडिंग भी हमको देना पड़ेगा अगर ये बहुत बड़ा सा हम ले रहे हैं तो क्या रिस्क मतलब टारगेट। उसके बाद ये नेक्स्ट ट्रेड हम बाद में देखेंगे, बट फर्स्ट टाइम यहाँ पे मैं इनका एग्जिट किया है क्योंकि ये ब्रेक वगैरह हो रहा था तो उसका कुछ अभी काम नहीं है। वो तो जस्ट मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया था कि अगर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं होते तो भी हम कहाँ पे एग्जिट करते इसलिए। तो चलिए अभी कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यहाँ पे 5th टाइम पे टच किया, थोड़ा सा बाउंस बैक किया, थोड़ा सा ऊपर मतलब यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो है स्टॉप लॉस लगा देते हैं और नेक्स्ट लेवल का टारगेट रख सकते हैं। ओके, और क्या हुआ कि दूसरी एंट्री हम यहाँ पे भी ले सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेक किया, फिर थोड़ा सा प्रॉपरली रिटेस्ट किया और ऊपर की साइड में बट आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा अगर ये उसके नीचे थोड़ा सा स्टॉप लॉस दिए होते तो ये सब था। बहुत अच्छा सा ट्रेड था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि कितना मतलब मूवमेंट आया होगा।
उसमें भी अच्छा वो तो डिस्कस करना ही बाकी है ना, तो उसको डिलीट कर देता हूँ ये सर्कल को। नेक्स्ट हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी होगा। तो आप यहाँ पे देखो ये जोन था वो मतलब मैं अगले दिन पे ड्रॉ करके रखा था। ये सब था अंदर के साइड है जो छोटा छोटा, वो तो मैं लाइव मार्केट पे ड्रॉ करके रखता हूँ। बट ये आगे की जो ट्रेंड लाइन्स या जोन वगैरह जा रहे हैं आगे दिन पे, वो मैंने आज सुबह पे ही मतलब ड्रॉ करके रखा था मार्केट ओपन के पहले होगा। तो ये जोन के आसपास क्या हुआ, यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया फिर नीचे आया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम फ्रेम के ब्रेक हुआ फिर ऊपर गया। हमारी एंट्री शायद यहाँ पे भी हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते होगा। फिर रिटेस्ट किया और फिर आप देख सकते हो कितना बड़ा अच्छा सा मोमेंट आया होगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं बना था हमारे लिए होगा। और चलो उसको भी रिमूव करते हैं। ओके, तो फिर देखते हैं कि हम यहाँ पे भी देखो तो ये जो जोन था वो ड्रॉ करके रखा था, थोड़ा सा ऊपर गया थोड़ा सा नीचे आ गया फिर कंटिन्यू मूवमेंट किया। तो यहाँ पे भी जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो प्रॉपरली मतलब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करा, प्रॉपरली कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे ब्रेक पे हम एंट्री कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है वो रेंज के नीचे लगा सकते होगा। देखो क्या हुआ, उसके बाद ऊपर गया मार्केट फिर नीचे आया, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह किया, फिर मार्केट ऊपर के साइड मूवमेंट दिया होगा। तो यह सब था मतलब, तो उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे भी इसका भी कुछ काम नहीं है वैसे। यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया वो भी हमने डिस्कस कर लिया होगा। तो अभी क्या डिस्कस करना बाकी है वो देखते हैं एक बार। तो मार्केट कम्प्लीटली तरीके से आज बहुत बढ़िया था, मतलब अप मूव में रहा था। अब देखो यहाँ से तो ये 10-11 बजे के आसपास से तो बहुत अच्छा सा बुलिश मूवमेंट पे रहा था होगा। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम जाए तो यहाँ से तो नहीं मतलब प्रॉपर लिया था। अगर हम यहाँ से प्रॉपर ड्रॉ करें यहाँ तक का प्रॉपरली मतलब मल्टी टाइम टचेस के बाद ब्रेक हो रहा था होगा। बट उस पर क्या है कि यहाँ पे 1 मिनट के टाइम पे मतलब मार्केट एंडिंग का टाइम था होगा 3 बजे के आसपास। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत किया, और कंसोलिडेशन के हिसाब से भी और दूसरा रीजन ये मार्केट कंटिन्यूसली आप देखो तो करीब यहाँ से हम गिने तो ये 35,916 के और यहाँ पे 500 के आसपास, मतलब 500 का मूवमेंट है वो काफ़ी मतलब बुलिश स्ट्रॉन्गली दिया है। तो मार्केट थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकता होगा। तो जैसे ही मार्केट 3000 हाई लगाया है 92.90 का होगा, तो मतलब 500 का यहाँ पे लेवल था होगा। तो मार्केट यहाँ पे बुलिशनेस यहाँ पे मार्केट ने दिखाई, और फिर आप देख सकते हो करीब पहला हम टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं इस वाले लेवल के आसपास, फिर दूसरा टारगेट इस लेवल के आसपास, तीसरा टारगेट इस लेवल के आसपास होगा। तो मतलब देखो कितना बड़ा डायरेक्टली 1 आवर पे मूव किया। यहाँ पे आप देखो फिर रिट्रेस भी किया और फिर ब्रेक किया। यहाँ पे 136 पॉइंट का मतलब मूवमेंट दिया होगा। तो हम नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रख सकते हैं कि कभी भी मतलब वे पे थोड़ा सा मूव में मार्केट दी है तो उसके बाद
साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास भी, इसीलिए आज थर्सडे था। तो आप देख सकते हो 500 को टच भी नहीं किया और उसके ऊपर भी नहीं जा सका। ओके, उसके पहले मतलब कंसोलिडेशन करके प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये सब था, मतलब बहुत था। ओके, और हाँ, फिर इस वाले टेस्ट के लिए मैं एक बार और बात करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ना कोई वजह से अगर यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं मार्केट में और कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मतलब रीज़न के साथ आपको बाइंग का ट्रेड मिलता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नहीं एंट्री कर सकते हो। आपको मतलब इस वाले लेवल को भी कंसिडर करना पड़ेगा पहले। होगा, क्योंकि वहाँ से भी मतलब ये रजिस्टेंट की तरह रिएक्ट करेगा, तो आपको वो भी मतलब देखना पड़ेगा। ओके, तो वो सब डिस्कस कर लिया। ओके, तो उसको भी मैं छोटा कर देता हूँ। हमारी एग्जिट होगी करीब यहाँ पे। होगा, फर्स्ट वाला ट्रेड था। होगा, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सेकंड ट्रेड। होगा, हाँ, तो सेकंड ट्रेड पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हो बार बार मतलब एक बार यहाँ पे, दो बार यहाँ पे, तीन बार, और स्पेशली ये जो मतलब ऊपर से जो आ रही थी, ये जो स्ट्रॉन्ग जो जोन था इसका मतलब मार्केट आज बहुत ऊपर ही ओपन हुआ। फिर क्या हुआ कि उस पर ही चैनल जैसा बना दिया। देखो, चैनल जैसा ही देखो बना दिया कंसोलिडेशन की तरह, और चैनल के साथ साथ पे ही कंसोलिडेशन किया, और वो भी मतलब कहीं ना कहीं ब्रेक होने की चांसेस था। होगा, तो इसी वजह से मैंने मतलब ट्रेड लिया था आज। होगा, और दूसरा मेन रीज़न ये था कि ये ब्रेक के बाद प्रॉपर रिट्रेस करने के लिए भी आया। देखो यहाँ पे आप। होगा, और प्रॉपर रिट्रेस तो जैसे कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था तो इसको गिन सकते हैं, क्योंकि एक्जैक्टली कैंडल्स की वीक थी, वो मतलब टच हो रही थी, और वो वीक शायद यहाँ का पे भी ये वीक होती तो मतलब और हम ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद गिन सकते थे। अब जैसे ही देखो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई उप साइड पे, और यहाँ पे इस वाली वीक के आसपास उसके ऊपर थोड़ा सा हमने स्टॉप लॉस लगाया। तो क्या हुआ कि यहाँ कहाँ पे चला मार्केट, स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर हमारा टारगेट अचीव हुआ। 3 से 4 पॉइंट, मतलब 3 ही पॉइंट था शायद, 2 या 3 पॉइंट, 3 पॉइंट के आसपास, 3.5 4 को कुछ भी करना मेरे को कोई इशू नहीं। तो वहाँ पे मतलब मार्केट ने ये स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट नीचे गया। ओके, हमारा स्टॉप लॉस जो था वो खा गया। यहाँ पे 2 टर्बो के या टेटी के भी है, डबल बॉटम जैसे बन रहे थे। ओके, तो फिर आप देखो कि इस वाली कैंडल पे हमारी एग्जिट हुआ। हालांकि यहाँ पे कुछ वीक वगैरह थोड़ा सा ऊपर बनाया था, उसको फिर मतलब टच किया तो हमने डायरेक्ट हमारा टारगेट के आसपास ही हमने एग्जिट करने का शूट लिया जाए। हालांकि हमारा एग्जिट तो करीब यहाँ का भी हो चुका था। होगा, स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे। वेट, यहाँ पे क्या हुआ है, उसको क्या टच या चेंज हुआ, क्या हुआ? हाँ, अभी प्रॉपर है, यानी कि थोड़ा सा मतलब ये माउस की वजह से मतलब ये उल्टा मतलब थोड़ा सा ऊपर चला गया था। होगा, तो ये सब था आज के वीडियो में। कैसा वीडियो लगा मेरा? अगर ये फुल लगा तो प्लीज़ कमेंट और लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। तो